हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने जो करना है एपिडिडिमिस, कल हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था और उसका जो फर्स्ट पार्ट था टेस्टिस वो डिस्कस किया था। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, तो एपिडिडिमिस क्या है? बेसिकली एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है जो क्या करती है, स्पर्म्स को स्टोर करके रखती है और ट्रांसपोर्ट करती है इसे फ्रॉम द टेस्टिस। इट अपीयर एज अ कर्व्ड स्ट्रक्चर ऑन द पोस्टीरियर मतलब बैक साइड, एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड। ओके, तो क्या है, ये कर्व्ड स्ट्रक्चर है जो कि बैक मार्जिन ऑफ ईच टेस्टिस पे ये प्रेजेंट है। इसके आगे 3 सेक्शंस हैं एपिडिडिमिस के। आपके बुक में एक लॉन्ग पैराग्राफ दिया हुआ है, पर उसमें जो मेन चीज़ें हैं ये 3 ही हैं कि 3 पार्ट्स हैं उसके। और इसका बेसिकली काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस और स्टोर करके रखना। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ हेड, सेकंड वन इज़ बॉडी एंड थर्ड वन इज़ टेल। तो हेड क्या है? हेड को हम एपिडिडिमिस, कैपिट एपिडिडिमिस भी बोलते हैं। और जो ये हेड होता है स्वॉलन पार्ट होता है, क्रेनियल साइड्स पे प्रेजेंट है। और इसका क्या काम है हेड का? इसका काम है स्पर्म को रिसीव करना फ्रॉम द टेस्टिस से। कैसे? जो स्पर्म जो है रिसीव करता है फ्रॉम द टेस्टिस, पर किस तरह से करता है? वहाँ पर एक सिलिएटेड डक्ट्यूल्स जो हैं जिसे हम वासा एफ्रेंशिया बोलते हैं, इसे हम डक्ट्यूल्स जो है बहुत ही रेयर यूज़ होता है, पर आपने ये वासा एफ्रेंशिया आपने याद रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि वासा डिफरेंशिया और वासा एफ्रेंशिया में क्या डिफरेंस है। दैट इज़ द वासा एफ्रेंशिया। इसका क्या काम है? जो रिसीव करती है स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस बाय फाइन सिलिएटेड डक्ट्यूल्स। ओके बेटा। सेकेंड वन इज़ द बॉडी जिसे हम कॉर्पस एपिडिडिमिस भी बोलते हैं। दैट इज़ प्रेजेंट इन द लेटरल साइड ऑफ द टेस्टिस एंड स्टोर द स्पर्म टेम्परली। ये जो है स्पर्म को टेम्परली जो है वो स्टोर करके रखती है थोड़े टाइम पीरियड के लिए। एंड द थर्ड वन इज़ द टेल जिसे हम कॉइडा एपिडिडिमिस भी बोलते हैं। ये लोअर पार्ट होता है और कॉर्डल साइड ऑफ द टेस्टिस पे प्रेजेंट होता है। अगर हम नॉर्मल देखें कोई भी चीज़ है तो उसके 3 पोर्शन होते हैं, एक होता है हेड, एक होती है बॉडी और एक होता है टेल। जो टेल है वो कॉर्डल साइड पे प्रेजेंट होती है और जो बॉडी है वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है और जो हेड है वो क्रेनियल साइड्स पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स अपर साइड पे प्रेजेंट है। तो फंक्शन क्या है इसका? हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, एपिडिडिमिस के फंक्शन की बात कर रहे हैं। एपिडिडिमिस का फंक्शन है कि स्टोरेज करके रखता है। किसकी स्टोरेज करता है? स्पर्म की। 18 से 24 आवर्स तक जो है स्पर्म को स्टोर करके रखता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन जो है स्पर्म की इसके अंदर होती है। उसके अलावा इट ऑल्सो शो अ पेरिस्टॉलिक एंड सेगमेंटिंग। पेरिस्टॉलिक और सेगमेंटिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है जो कि मूव करती है स्पर्म को एक साइड से दूसरी साइड। पेरिस्टॉलिक बेटा क्या होती है? ये कॉन्ट्रैक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर जो कि नेचुरल होती हैं और उससे क्या होता है, स्पर्म जो है वो मूव करता है। स्पर्म जो है मोटाइल है, दैट मीन्स इसमें जो टेल है वो प्रेजेंट है जिससे ये मूव करता है। जो थर्ड एपिडिडिमिस के बाद जो थर्ड पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया को हम सेमिनल डक्ट्स भी बोलते हैं। इस डक्ट का क्या काम है? ये जो डक्ट है ये कन्वे करती है स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिकल टू द यूरिथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द वासा एफ्रेंशिया एंड वासा डिफरेंशिया। इन दोनों में कंफ्यूज आपने नहीं होना है। आज आपने ये 2 जो पार्ट हैं इसके बारे में ही पढ़ना है। कई बच्चों ने जो फर्स्ट वाला है वो भी नहीं किया होगा अभी तक। तो आपने ये तीनों जो पोर्शन है, तीनों जो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये आपने करने हैं। जो सेकंड जो 2 पार्ट रह गए हैं वो हम जो है यूरिथ्रा और पेनिस वो हम जो है वो कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपने जो ये पार्ट है, फर्स्ट वन हमने टेस्टिस किया था कि पेयर में स्मॉल साइज जो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर कौन कौन से ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उन सेल का क्या काम होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है बेटा आपके प्रैक्टिकल में भी है एज वेल एज़ आपके थ्योरी पोर्शन में भी है। प्रैक्टिकल में जब भी हमारे स्कूल खुलेंगे
तो उस टाइम पे हम जो इनकी स्लाइड्स देखेंगे, स्लाइड्स देख के इनका जो ट्रांसफ़र सेक्शन है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है टेस्टिस और ओवरीज़ का, वो हम देखते हैं, उसके डायग्राम बनाते हैं। और ये जो है आपके थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डायग्राम आप सभी ने अच्छे बनाने हैं और ये बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन करना है। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। कल जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे।